मनोज, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पायलट मनोज में। दोस्तों, जैसा कि आपने मुझे बोला था कि सर एक एडवांस साइंस के बारे में एक वीडियो बना के बताइए कि एडवांस साइंस के सवाल लोको पायलट के मेंस के एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चाहे एडवांस साइंस के दो या बेसिक साइंस के, तो बात एक ही है। ठीक है, तो जो भी बंदा नया आता है तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1 बेसिक साइंस के ऊपर, जिसका जो चैप्टर नंबर 1 है मात्रक यानी यूनिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखो, इसमें मैंने एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था कि आपको पता चले कि जो एडवांस साइंस के सवाल है किस तरह से पूछे जाते हैं लोको पायलट के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखो, जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, किसी भी अगर भौतिक राशि होगी तो उसको मापने के लिए ज़रूरत होती है ना, किसी इकाई की ज़रूरत होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज़ लोगे तो उसको बताने के लिए आपको दुकानदार को उस पर्टिकुलर चीज़ के यूनिट बतानी पड़े। जैसे आपको शक्कर लेनी है दुकानदार से, तो आप क्या कहोगे, सर 2 किलो शक्कर दे दी, यानी 2 किलो, यानी पीछे क्या लग गई, यूनिट लग गई केजी, तो ये क्या हो गई, उसका मात्रक हो गया ना। यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो देखो, भौतिक विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान की भाषा का जिसमें प्रकृति की जो घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे, वो अपनी भौतिक विज्ञान है, जिसमें अपना एक तो द्रव्य आ जाता है, एनिमेटर, दूसरा एनर्जी। ठीक है, तथा इनके अन्य क्रियाओं व संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इन शॉर्ट अपन कहते हैं कि जो प्रकृति की घटनाएं उनका अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। ठीक है, अब भौतिक राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ वो होती है जिनको अपन माप सकते हैं, है ना, और जिनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या विवरण किया जा सके, यानी जिनको मापा जा सके, वो क्या है, भौतिक राशि। इन शॉर्ट अपन क्या कह सकते हैं, जिनको मापा जा सके वो भौतिक राशि है। और भौतिक राशि क्या होती है, जैसे आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे तापमान क्या है, तापमान को माप सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, दाब को माप सकते हैं न्यूटन में, समय को माप सकते हैं सेकेंड या आवर्स में, लंबाई को माप सकते हैं मीटर में। तो ये सारी क्या हो गई, आपकी भौतिक राशि हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मात्रक, कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था लाइन कि जो मात्रक होता है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। यानी आप किसी दुकानदार के पास जाओगे, कुछ भी चीज़ मांगोगे तो उसको बोलना पड़ेगा आपको कि भाई साहब 2 केजी शक्कर दे दिया, यानी 2 केजी शक्कर देना मतलब उसका एक तो संख्यात्मक मान आपने बोला और दूसरा क्या बोला आपने, उसका मात्रक बोला। तभी वो समझ पाएगा कि आपको शक्कर कितनी चाहिए और किस में चाहिए, केजी में चाहिए और कितनी चाहिए, 2, है ना। तो 2 केजी आपकी शक्कर वो दे देगा। ठीक है, अगर वहाँ जाकर आप कहोगे सर शक्कर चाहिए, तो वो समझ ही नहीं पाएगा आपको क्या कितनी चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो इस वजह से किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें हमेशा 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो संख्यात्मक मान और दूसरा उसका मात्रक। फिर आता है मात्रकों की पद्धति। देखो दोस्तों, मात्रकों की 3 तरह की पद्धति होती है। अगर जिन्होंने 11th और 12th पढ़ा होगा तो उसमें ये पढ़ी होगी ये चीज़ें, FPS, CGS और MKS, है ना। लेकिन अपने जो लोको पायलट का एग्ज़ाम होता है उसमें पूरा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, एकदम सिंपल से पूछा जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से इसको निकालना पड़ता है ना। तो पहली पद्धति FPS यानी फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, दूसरी है CGS पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तीसरी है आपकी MKS, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, ये 3 तरह की पद्धति होती है। अब देखो, सेकंड में अपन आप सब में एक ही कॉमन है, एक चीज़ ध्यान रखना, सेकंड है उससे अपन क्या नाम मापेंगे, समय को। दूसरा है पाउंड, पाउंड अपन द्रव्यमान को। ठीक है, और फुट है, फुट से अपन लंबाई को मापेंगे। ठीक है, इसी तरह सेंटीमीटर से लंबाई को, ग्राम से द्रव्यमान को, सेकंड को समय, और इसी तरह मीटर से लंबाई को, किलोग्राम से द्रव्यमान को और सेकंड से समय को। ठीक है, इसी तरह सबको। अब जो आपकी FPS पद्धति उसको अपन ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और CGS पद्धति है उसको आपको मैट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी शुरुआत भारत में 1956 में हुई थी। ठीक है, MKS पद्धति को अपन मीटरी पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, इनसे सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपना।
SI यूनिट यानी अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति। देखो सन 1971 में एक अधिवेशन हुआ था फ्रांस की राजधानी सवरेस में, जहाँ नापतोल विभाग का एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जिसमें SI पद्धति को मान्यता मिलती। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है SI पद्धति किस पद्धति से ली गई, वो MKS पद्धति से ली गई है। पूछ ले SI पद्धति किस पद्धति से ली गई है, तो MKS पद्धति से ली गई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है SI पद्धति किससे ली गई, MKS पद्धति से। ठीक है, अब SI पद्धति दो प्रकार की होती है, एक तो आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक, यानी बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। आधारी मात्रक को अपन मूल मात्रक भी कह सकते हैं। ठीक है, आधारी मात्रक को अपन मूल मात्रक भी कह सकते हैं। आधारी मात्रक याद रखना 7 होते हैं, जबकि संपूरक मात्रक 2 ही होते हैं। ठीक है, यानी मूल मात्रक है 2 या आधारी मात्रक का तो एक ही बात है। आधारिक मात्रक 7 होते हैं जबकि संपूरक मात्रक 2 होते हैं। ठीक है, आधारी मात्रक, ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें सारे मूल मात्रक हैं, जिसमें आप देखेंगे लंबाई उसका SI मात्रक है मीटर, और SI मात्रक के लिए संकेत M है और विमा इसकी क्या होगी, L होगी। ठीक है, लंबाई को हमेशा जैसे अपन लिखते थे MLT। ठीक है, जो होगा उसके ऊपर पावर 1 लगा देते हैं, जो नहीं होगा उसको 0 और जो नीचे होता है उसको -1 में लिख देते हैं। इस तरह से अपन विमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर आता है द्रव्यमान किलोमीटर, किलोग्राम में SI मात्रक है और इसका संकेत kg है और विमा M है। इसी तरह समय का सेकंड, संकेत S और विमा T है। इसी प्रकार जो विद्युत धारा है उसका एम्पियर, SI संकेत A और विमा I। तापमान के लिए केल्विन, संकेत K और विमा भी K। तीव्रता के लिए कैंडेला और संकेत CD और विमा C। पदार्थ की मात्रा मोल, SI मात्रा संकेत MOL और विमा N। तो दोस्तों ये टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए, इसी के बेसिस पे आपकी जो विमाओं का निर्माण होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और आगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके एडवांस साइंस या बेसिक साइंस जो भी आप कह दो उसका सिलेबस मैं आपको पूरा करवा सकूँ।